मित्रों, हम सभी को धन की आवश्यकता होती है। कौन नहीं चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता रहे। तो आइए जानते हैं कि आपका भाग्य कैसे उदय होगा और आप कैसे बनेंगे धनवान। धन लक्ष्मी के आगमन के लिए कई ऐसे अचूक पूजा मंत्र जाप तथा टोटके हैं, लेकिन हमें पता नहीं होने के कारण हम उस विधि को कर नहीं पाते हैं। इस वीडियो में ऐसे टोटके विधि को बताया गया है जिसको करने से निश्चित रूप से आपके घर अपार धन आने लगेगा। प्राचीन काल से ही टोटके विधि को सभी मानते आए हैं और आज भी यह पूर्णतः कारगर है। अब जानते हैं उस विधि को जिसके करने से अगले दिन से ही आप माला माल होने लगेंगे, यानी जैसे धन की वर्षा होने लगेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और आपका जीवन धन संपदा से भर जाएगा। सबसे पहले हमें पुराना से पुराना बेर का पेड़ ढूंढना है। वह पेड़ 5 से 7 साल पुराना होना चाहिए। पेड़ यदि आपके घर के पास है तो भी चलेगा, या फिर आपके घर से दूर है तब भी चलेगा। इस विधि से आपको धन की प्राप्त होंगे और आपको किसी प्रकार का दोष लगा है वह भी समाप्त हो जाएगा। ये आपको शेयर मार्केट में भी मदद करेंगे, लेकिन इस विधि को थोड़ा सावधानी से करना है क्योंकि इसके प्रभाव थोड़ा तेज होंगे। अब आपको अपने घर शुद्ध दूध लाना है और रात के समय सोने से पहले वह दूध आपको अपने बेड के नीचे, जहाँ की आप अपना सिर रखते हैं, यानी ठीक तकिए के नीचे रख देना है। दूध कच्चा होना चाहिए और दिन शनिवार होना चाहिए, यानी शनिवार के ही दिन इस विधि को करना है। फिर सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद वह दूध ले जाकर उस बेर के पेड़ के जड़ में डाल देना है। यह उपाय सप्ताह में एक बार करना है। लगातार 3 सप्ताह तक यह उपाय करना है। इस उपाय से एक अदृश्य शक्ति आपको धन प्राप्ति में मदद करेंगे। ध्यान रहे, यह विधि करते वक्त बाहर किसी को बताना नहीं है। आइए जानते हैं दूसरी विधि। आपके आस पड़ोस कोई धनी आदमी दिखाई दे जिससे कि आपकी बातचीत होती हो। उस व्यक्ति के साथ करना क्या है कि उससे उसका पुराना रुमाल मांग लेना है, या फिर उसके घर से कोई पुराना कपड़ा मांग लेना है। ध्यान रहे, वह व्यक्ति साफ सुथरा होना यानी अच्छा व्यवहार का होना चाहिए। अब उसके कपड़े को अपने घर लाकर उसे एक बार साफ धो लेना है। उसके बाद उसमें कौड़ी बांध कर रख लेना है। अगले दिन से ही आपके घर धन बढ़ने के संकेत मिलने लगेंगे और किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो किसी भी बहाने से उस धनी आदमी के घर से पुराना बर्तन मांग लाना है, चाहे उधार ही मांग कर ले आइए। उस बर्तन में रोज पानी रखना है और बर्तन को पूजा वाले स्थान पर रखना है। पानी वाले बर्तन को पूजा वाले स्थान पर रखने के बाद उसमें 1 रुपये का सिक्का रोज आपको डालते रहना है। इस प्रकार कुछ दिनों तक करने के बाद आपको लगने लगेगा कि अब धीरे धीरे हमारे घर में पैसे की बढ़ोतरी होने लगी है। ये दोनों ही टोटके बहुत ही सिद्ध किए हुए टोटके हैं। ऐसा करने से इसके परिणाम विफल नहीं जाते हैं। हमारे जीवन में धन की इतनी आवश्यकता है कि हम सब धन के लिए अनेकों कोशिश करते रहते हैं। हमारे पास पैसा है तो समाज में इज्जत है, घर परिवार में सम्मान की नज़र से सब देखते हैं। अगर धन नहीं है तो हमारा मोल कुछ भी नहीं है। इसीलिए सभी लोग धन के लिए अनेकों प्रकार की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि बिना धन के तो धर्म भी नहीं हो सकता। चलिए अगला टोटका बताते हैं। ध्यान रहे, कोई भी टोटका का प्रयोग विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास के साथ किए गए टोटके की विधि कभी विफल नहीं होती। टोटके को करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश करें कि किसी को पता न चले, क्योंकि टोटके को करते वक्त दूसरों को जब पता चल जाता है तो उसके प्रभाव कम हो जाते हैं। अगला टोटका जानने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको 21 कच्चे लाल मिर्चा लेना है। ध्यान रहे, मिर्चा लाल होना चाहिए और वो भी कच्चा होना चाहिए। उन सभी मिर्चों को कच्चे धागे में बांधकर माला बना लेना है। मिर्ची को धागे में पिरो कर भी माला बना सकते हैं। माला को लेकर शनिवार या मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ या आम के पेड़ के जड़ में ले जाकर रखना है।
माला को पेड़ के जड़ में रखने के बाद वहां प्रार्थना करना है, आप हमारे गरीबी को दूर करें, निर्धनता को दूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि लाल मिर्ची के टोटके को लोग कई प्रकार से प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा किया गया टोटका कभी विफल नहीं होता। मंगल दोष के कारण अगर कर्जे का बोझ है तो इस विधि को करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। लाल मिर्ची का माला अगर आप पीपल के जड़ में रखते हैं तो लिया हुआ कर्ज चाहे जिस माध्यम से हो वह समाप्त हो जाता है। आप अपने पर्स में मोर का पंख अवश्य रखा करें। अगर आप व्यापारी हैं तो पर्स में मोर का पंख रखने से धन की वृद्धि होती है, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके विद्या में वृद्धि होने लगती है। साथ ही साथ लाल रंग का एक छोटा सा कागज का टुकड़ा आप अपने पर्स में रखा करें। ऐसा करने से आपको सूर्य देवता की कृपा प्राप्त होगी, हनुमान देवता की कृपा प्राप्त होगी और मंगल देव की कृपा प्राप्त होगी। लाल रंग के कागज के टुकड़े पर्स में रखने से धन की भी वृद्धि होती है। मित्रों, मंत्रों में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। मंत्र अति प्रभावशाली होते हैं जिसका प्रयोग करके बहुत कुछ किया जा सकता। मंत्रों से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिसके बारे में आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा। आइए जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति की वो मंत्र जिसको करने से 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने जो वैदिक मंत्र बताए थे वही मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम श्रीम धनम देहि कुरु कुरु स्वाहा। ये बीज मंत्र है। अगर इसको सच्चे मन से और लगन से 1000 बार जाप किया जाए तो निश्चित रूप से जाप करने वाले के घर धन की वृद्धि होने लगती है, और जो लोग 1.25 लाख की संख्या में जाप करते हैं वो कभी निर्धन हो ही नहीं सकते। किसी न किसी प्रकार से उनके घर धन की वृद्धि होने लगती है, यानी कि आपकी हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। चलिए जानते हैं दूसरे मंत्र और जाप के बारे में। यह मंत्र बहुत ही छोटा है। आपको अपने घर में जहां पूजा करते हैं अर्थात पूजा करने वाले स्थान पर एक घी का दीपक जलाना है, और जिस मंत्र को बताने जा रहे हैं उस मंत्र का सच्चे भाव से 1100 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करते वक्त हाथ में एक सिक्का रख लेना है। यह मंत्र माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही आदमी धनवान बन जाता है, क्योंकि ऐसा स्वयं माँ लक्ष्मी ने कहा है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम श्री श्रीये नमः। यह मंत्र माँ लक्ष्मी का मूल मंत्र है। इस मंत्र को सच्चे भाव से हाथ में 1 रुपये का सिक्का लेकर 1100 बार करने के बाद 1 रुपये का सिक्का माँ के चरणों में रख देना है। देखना निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आपके घर धन आने लगेगा और रुकने भी लगेगा। बस आज इतना ही। जय माँ लक्ष्मी।